हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ संकल्प सांडिल्य। दिस इज माय चैनल स्टडी एंड ग्रो। इसमें हम कवर करेंगे फेमस पर्सन्स की बायोग्राफीज, उनके बारे में उनका इतिहास, फेमस बुक्स के रिव्यूज एंड करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड देखते रहिए, साथ जुड़े रहिए। तो आज हम करने जा रहे हैं रिव्यू एक फेमस पर्सन की बायोग्राफी, और उस फेमस पर्सन का नाम था मार्टिन लूथर किंग जूनियर। तो आइए जानते हैं कैसे एक सिंगल पर्सन ने अपने दम पे, अपने दम पे पूरे यूएस में जो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता था उसकी नींव को हिला के रख दिया, और यूएस गवर्नमेंट को मजबूर कर दिया एक ऐसा कानून लाने पर जो कानून उन सारे भेदभावों को मिटा के रख दे। हाँ, स्लेवरी को अब्राहम लिंकन ने खत्म कर दिया था, लेकिन उसके बाद भी ब्लैक्स के खिलाफ जो अत्याचार होते थे उनमें कमी नहीं आई थी। फिर कैसा रोल प्ले किया इस महान शख्स ने कि एक छोटी सी उम्र में इसने यूएस की में आंदोलन को एक नई दिशा दी, एक नई दशा दी, और कैसे यूएस एक नए पथ पे चल पड़ा। तो चलिए देखते हैं एक शॉर्ट रिव्यू में इसके जन्म से लेकर इसकी मृत्यु तक की कहानी, और इसका पथ, इसकी जर्नी कि हाउ वो इतना बड़ा कैसे बना, कैसे उसने यूएस में रेशियल सेग्रीगेशन को खत्म किया। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर, वो उसका जन्म होता है 15 जनवरी 1929 को। वो एक अफ्रीकन अमेरिकन था, और एक एक्टिविस्ट था जिसने यूएस में सिविल राइट मूवमेंट को लीड किया। ठीक, 1955 में सिविल राइट मूवमेंट स्टार्ट होता है, जिसकी नींव रखी थी मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने। ये यूं तो सिविल डिसोबीडियंस का बहुत बड़ा समर्थक था, और ये गांधी जी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड था। गांधी जी से इंस्पायर्ड था, इसलिए इसने अपने सारे प्रोटेस्ट को नॉन वायलेंट तरीके से चलाया। इसने कभी भी वायलेंस का यूज नहीं किया। ये जीसस क्राइस्ट से भी और क्रिश्चियन बिलीफ से भी इंस्पायर्ड था, तो इसने जीसस के इंजेक्शंस को यूज किया अपने रैलीज में। इसने यूज किया पूरा नॉन वायलेंट मेथड, और नॉन वायलेंस या हिंसा से इसने सरकार की नींव हिला के रख दी। अमेरिका को मजबूर कर दिया, अमेरिकन गवर्नमेंट को, कि वहां पे रेशियल सेग्रीगेशन खत्म किया जाए। King participated and led marches for the blacks' right to vote. इसने right to vote, desegregation, labor rights and other basic civil rights के लिए प्रोटेस्ट किया। 1955 में जो मोंटगोमेरी बस बाइकॉट हुआ था, उसको जिसको हम लोग डिटेल में कवर करेंगे इस स्लाइड के बाद, उसको भी इसने लीड किया। और इस तरह से वेरियस मूवमेंट्स के थ्रू इसने यूएस को एक जगह पे, ऐसी जगह पे खड़ा किया जहां से यूएस अब एक रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करने वाला कंट्री नहीं रह गया। यूएस जहां से विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ चला। तो ऐसे महान शख्स जिसने एक स्पीच दिया, जिस स्पीच का नाम था आई हैव अ ड्रीम, जिसको वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस कहा जाता है जो किसी ने दिया था। इस स्पीच को वन ऑफ द बेस्ट स्पीचेस इन द वर्ल्ड कहा जाता है, और उसके कैटेगरी में रखा जाता है, जो कि उसने यूएस के व्हाइट हाउस के सामने दिया था। तो चलिए देखते हैं मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट क्या था। एक औरत जिसका नाम था रोजा पर्क्स, वो एक दिन जाती है बस पे, वो एक दिन बस में बैठी हुई रहती है एग्जैक्टली। एक व्हाइट औरत उस बस के अंदर जाती है। तो उस समय की रूल्स थी कि जब भी कोई व्हाइट औरत बस में जाए तो ब्लैक जो कि सीट पे बैठे रहते थे उनको अपना सीट उस व्हाइट को दे देना रहता था। बट रोजा पर्क्स अपनी सीट देने से मना कर देती है। वो कहती है कि मैं अपना सीट जो है इस व्हाइट को नहीं दूंगी, और ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो बस के जो अटेंडेंस रहते हैं वो इस रोजा पर्क्स को बस से बाहर निकाल देते हैं, और उसके विरोध में बस बाइकॉट स्टार्ट किया जाता है मार्टिन लूथर किंग के द्वारा। ये एक सोशल प्रोटेस्ट कैंपेन था इस रेशियल सेग्रीगेशन के खिलाफ, और इसमें था कि कोई भी ब्लैक आज से बस में ट्रेवल नहीं करेंगे। आप इस बस की दशा देख सकते हैं, उस समय इस बस का फोटो लिया गया था, सारे सीट्स खाली हैं, बस एक वाइट औरत एक सीट पे बैठी हुई है। इससे जो है बस की और यूएस की जो इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसको ड्रास्टिकली इसने इम्पैक्ट करा, और लोगों को बता दिया कि अफ्रीकन अमेरिकन में कितनी पावर है, और वो अपने पावर के दम पे यूएस की नींव को हिला के रख सकते हैं। और केवल एक पार्टिकुलर व्हाइट अमेरिकन से अमेरिका नहीं चलेगा। अगर अमेरिका को चलाना है
तो उसके लिए ब्लैक्स और व्हाइट दोनों की सहमति, दोनों की इच्छा और दोनों की इच्छा शक्ति की जरूरत है और इसके लिए डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने की जरूरत है, ये बता दिया मॉन्टगोमेरी बस बाइकॉट ने। और इससे मार्टिन लूथर किंग ने ब्लैक्स की पावर को साबित किया और बता दिया कि 21वीं और 20वीं सदी में इस तरह के डिस्क्रिमिनेशन की कोई जगह नहीं है। अचीवमेंट्स, सिविल राइट एक्ट ऑफ 1964 जो जिसको यूएस गवर्नमेंट ने सील किया, यूएस गवर्नमेंट ने लागू किया, वो इस सब मूवमेंट्स का नतीजा था जिसमें ब्लैक्स को सिविल राइट्स, लेबर लॉ उनके लिए लाया गया। ठीक, उन डिस्क्रिमिनेशन जो रेस, कलर, रिलीजन, सेक्स एंड नेशनल ओरिजिन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी को लेके जितने भी डिस्क्रिमिनेशंस थे उसको खत्म किया गया। रेशियल सेग्रीगेशन इन स्कूल्स, आपको जान के आश्चर्य होगा कि उस समय जो बच्चे थे उनके लिए स्कूल में जो कैंटीन होती है उस समय अलग टाइम प्रिस्क्राइब था कि आप इसी टाइम में जाके खाना खा सकते हैं अफ्रीकन अमेरिकन के लिए, और वो व्हाइट्स के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे। ऐसे डिस्क्रिमिनेशन के बीज बच्चों के दिमाग में बोए जा रहे थे। इन सारे चीजों को खत्म किया इस सिविल राइट लॉ ने, जो कि मार्टिन लूथर किंग के प्रैक्टिस और उनके मूवमेंट्स के द्वारा लाया गया। और उनके मूवमेंट्स के कारण यूएस गवर्नमेंट बाध्य हो गई कि वो इस लॉ को पास करे और यूएस को डिस्क्रिमिनेशन से मुक्त करे, और यहां पे जाके यूएस में डिस्क्रिमिनेशन खत्म होता है। Final years, Martin Luther King dreamed that all inhabitants of United States would be judged by their personal qualities and not by the color of their skin. ये इनकी आइडियोलॉजी थी और इन्होंने ये क्लियरली बताया था अपने स्पीच आई हैव अ ड्रीम में कि जो भी हम व्हाइट हो या फिर ब्लैक हो उनको जज किया जाए उनके नॉलेज से, उनके वर्क से, नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन, उनके चमड़ी के रंग से उनको जज ना किया जाए। और इसके लिए उन्होंने वो जो प्रोटेस्ट चलाया था उसके कारण यूएस आज डिस्क्रिमिनेशन से फ्री है। और इनको इसके लिए पीस प्राइज फॉर फॉर हिज नॉन वायलेंट कैंपेन दिया गया, नोबेल प्राइज से इनको सम्मानित किया गया और इनको नोबेल पीस प्राइज दिया गया। ये सबसे यंगेस्ट पर्सन थे, सबसे यंग पर्सन थे उस समय जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया इन अप्रैल 1968। कहते हैं ना, महान शख्स ज्यादा दिन तक नहीं रहते। 1968 में कुछ चार सिरफिरों ने इनकी गोली मार के हत्या कर दी। उनका कहना था कि वो व्हाइट जो होते हैं वो सुप्रीम होते हैं, व्हाइट जो होते हैं वो गॉड के सबसे करीब होते हैं। तो व्हाइट के ये विक्षिप्त मानसिकता के कुछ लोगों ने मार्टिन लूथर किंग की गोली मार के बालकनी में हत्या कर दी। और ये दिन था जिस दिन सच्चाई का ये नेता इस देश को छोड़ के चला गया। कहते हैं ना, कुछ लोग पूरे देश को बर्बाद करके रख देते हैं। जैसे कि गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की थी, इतना बड़ा सत्य का ध्वजवाहक चला गया था, वैसे ही मार्टिन लूथर किंग नाम का महान ध्वजवाहक 9 अप्रैल 1968 को व्हाइट रेसिस्ट लोगों द्वारा, जो कि चमड़ी के स्किन से लोगों को जज करते थे, उनके द्वारा मार दिया गया। और यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग खत्म हो गया। लेकिन मार्टिन लूथर किंग इस धरती में तब तक रहेगा, उसकी आइडियोलॉजी इस धरती पे तब तक रहेगी जब तक लोग उसको फॉलो करेंगे, उसके बिलीफ्स को फॉलो करेंगे। जब भी एक ब्लैक बच्चे को उसके क्वालिटीज से जज किया जाएगा, उसकी चमड़ी की स्किन से नहीं जज किया जाएगा, तब तक मार्टिन लूथर किंग जिंदा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं बायोग्राफी सीरीज की अगली वीडियो के साथ। हम पूरी बायोग्राफी सीरीज चलाएंगे एंड उसके बाद हम करंट अफेयर्स के वीडियोस लाएंगे और उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे भी बहुत बड़ी सीरीज चलाने वाले हैं। थैंक यू। अच्छा लगा तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू।